शून्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस शो की शुरुआत बड़ी हेडलाइंस के साथ। लगातार दूसरे दिन सोने में दायरे में कारोबार। घरेलू बाजार में हल्की तेजी के साथ भाव 1,59,000 के करीब। ग्लोबल मार्केट में $4,500 के पास। पिछले 5 सत्रों में 3.5% से ज्यादा टूटा सोना। चांदी में आज गिरावट पर कारोबार। घरेलू बाजार में 1,000 से ज्यादा टूटकर $2,74,000 के नीचे भाव। ग्लोबल मार्केट में करीब 1% गिरकर $77 के नीचे। मंदिरों में मौजूद सोने के मॉनेटाइजेशन की खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई। धार्मिक संस्थानों के सोने पर कोई सरकारी बॉन्ड या मॉनेटाइजेशन स्कीम लाने की योजना नहीं। बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है वो है भारत में गोल्ड बार और कॉइन की मांग में काफी ज्यादा तेजी हुई है। इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये ट्रेंड कह क्या रहा है, मौजूदा हालात जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। और चर्चा में राजेश रोकड़े जी हमारे साथ है, चेयरमैन है GJC से। अब बहुत स्वागत है आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। गोल्ड ETF में खरीदारी जो लौटी है, सबसे पहले समझना जरूरी है इसके मायने क्या है। राजेश जी, अगर सबसे पहले आपसे समझें, 3 हफ्तों की बिकवाली के बाद एक हमने निवेश बढ़ता हुआ देखा है, क्या है इसके मायने? निवेश लौटने के, हरियाली लौटने को हम कैसे समझें? देखिए, मैं तो फिजिकल मार्केट की ज्यादा बात कहता हूं, क्योंकि फिजिकल मार्केट आई एम चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो इस वजह से अगर ETF में अगर खरीदारी बढ़ती है तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय हमारे लिए होता है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को काफी गंभीरता से ले रही है। और आपने देखा होगा इंडस्ट्री पे भी हम लोग ने ये कहा है कि हम लोग प्योर गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उससे हम थोड़ा सा परहेज रखेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि लोगों को कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से परहेज करे, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ये दिखाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ETF को बाय कर रहे हैं, गोल्ड बार बाय कर रहे हैं, जो कि इस संकट के समय में ठीक नहीं है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह थी आपसे पहला सवाल पूछने की राजेश जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है, जो जिस तरीके के हालात हैं, उसको लेकर आपका और GJC का क्या इस पर मत कहते। राजेश जी, एक बार बताइए, जो अभी फिलहाल डिमांड है, जिस तरीके से हमने अभी PM की एक अपील के बाद देखा कि थोड़े से सेंटिमेंट्स में कुछ बदलाव आते हुए देखा है, पर रियलिटी में सर आपको डिमांड के तौर पर क्या नजर आ रहा है? जो एक कस्टमर है, ग्राहक है, वो अब जो गोल्ड बाइंग है वो किस तरीके से देख रहे हैं? कई जगह हमने ये भी देखा कि जो ऑलरेडी लोगों के पास गोल्ड है वो ज्वेलर के पास जाकर उसको एक्सचेंज कर रहे हैं नए डिजाइन के साथ। क्या अब आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में जो गोल्ड बाइंग का जो एक तरीका है वो आप बदलता हुआ देख रहे हैं फॉर कुछ टाइम के लिए, जब तक हम ये पूरे मेजर्स को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं तब तक? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए मार्केट में अभी एकदम से जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उससे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा खासा दिख रहा है और सभी जगह दिख रहा है, ये पूरे भारत में दिख रहा है। और ये इम्पैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा चिंता बढ़ा रही है। और उससे बड़ी चिंता यह है कि देखिए 3 बातें मोस्टली इस पे हुई है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, और दूसरी बात हमारी कस्टम ड्यूटी बढ़ी थी, और तीसरा सिल्वर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। अब इसके बाद आज इस हफ्ते में और क्या रिस्ट्रिक्शंस ज्वेलरी इंडस्ट्री पे आते हैं, वो थोड़ा सा इस वजह से पूरी इंडस्ट्री पैनिक मोड पे है। हाँ, कस्टमर के लिए थोड़ा सा एक अच्छा भी हुआ बोल सकता हूँ या बुरा भी हुआ बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो कि नहीं होना चाहिए वो चीज हो चुकी है। मार्केट में जैसे ही कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, मैं आपको मतलब इन TV चैनल पे बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में अगर मैं लॉफुल तरीके से बिजनेस करता हूं और जिस तरीके से अगर GST पेड अगर गोल्ड खरीदता हूं, तो आज उसका रेट है 1 kg के लिए 1,62 लाख। और आज भी पैरेलल, मतलब मुझे दुख होता है उस बात का कि आज ग्रे मार्केट में गोल्ड इज अवेलेबल इन 1,51 लाख। मतलब करीब 10 से 11 लाख रुपए का डिफरेंस फिजिकल, मतलब हमारे लॉफुल बिजनेस करने वालों के लिए और ग्रे मार्केट में आ चुका है। इस वजह से शिफ्टिंग ऑफ द शायद कस्टमर क्लाइंटल, जो लॉफुल तरीके से, जो ईमानदार तरीके से जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा बहुत ही एक बड़ा गैप तैयार हो गया है, जो कि
सही नहीं है। शायद ये जब ये इम्प्लीमेंट किया गया था वो इसीलिए कि कहीं न कहीं इम्पोर्ट कम हो सके और इसी वजह से शायद कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। लेकिन 2021 में भी 16% इम्पोर्ट ड्यूटी थी। उस समय पर भी उसी समय देखा था तो 1000 टन से ज़्यादा इम्पोर्ट गोल्ड हुआ था। तो कहीं न कहीं फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा फिजिकल मार्केट में एक डिफरेंस आया और शायद ग्राहक भी समझ नहीं पा रहे कि वो किससे खरीदे, क्योंकि उनके लिए वो सब चीजें मायना नहीं रहती है। जहां उन्हें सस्ता मिलता है वहां वो खरीद लेते हैं। इस वजह से हमारा देश का भी एक बड़ा राजस्व हाथ से निकलते जा रहा है। बिल्कुल। मुझे राजेश जी एक और जो खबर सामने आई जिसको वित्त मंत्रालय ने पूरी तरीके से नकार दिया, उस पर सफाई भी दी है। खबर ये निकल कर आई अचानक से कि धार्मिक संस्थानों के सोने पर सरकारी बॉन्ड या फिर मॉनेटाइजेशन स्कीम लाने की योजना की जा रही है। वित्त मंत्रालय सामने आया, उसे बोला कि इसको लेकर ये कोई सच्चाई नहीं है। क्या आपका कहना है इस पूरी खबर पर जिसको पूरी तरह नकार दिया गया? बिल्कुल देखिए, मेरा एक ही कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि देश के लोगों को कि सोना 1 साल के लिए आप सोने से दूरी बनाइए। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि एक आह्वान प्रधानमंत्री जी या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आह्वान हो कि जिन-जिन लोगों के पास घर पे ऐसा गोल्ड हो, जो अनयूज्ड है, उसे वो बुलियन बैंक के तहत या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन के तहत सिस्टम में लाए। उससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जैसे कि आपने पूछा मुझे कि धार्मिक स्थलों में जो सोना है, उसे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर क्या कहना है, तो निश्चित तौर पे यही कहूंगा। देखिए, ये एक सेंटिमेंट और थोड़ा सा एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी होने के कारण गवर्नमेंट ने ये बोला होगा, उसमें कोई दो मत नहीं। गवर्नमेंट अपना व्यू बिल्कुल सही रखती है, लेकिन ऐसे कई मंदिर होंगे जो शायद रखे रखे उनका कुछ भी उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली। अगर उनको प्रॉपर तरीके से प्लान दिया जाता है तो शायद वो एक मोटिवेट हो सके, क्योंकि आज के तारीख में उनको मंदिरों में रखने का भी खर्चा आ ही रहा है। उसी बहाने से वो गवर्नमेंट के पास अगर रखते हैं तो शायद उसमें वही गोल्ड हमें हमें मोनेटाइज करने के काम में आए। देखिए, सरकार का फैसला सरकार लेती है, ये उसके तो और ये बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, ये जो खबर सामने आई थी, सरकार ने पूरी तरीके से इस पर सफाई दी है कि ऐसी कोई स्कीम लाने की योजना नहीं है। आपने अपना मत दिया इस पूरी खबर पर और हमसे बातचीत की। हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। राजेश रोकड़े जी हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, चेयरमैन है गोल्ड ज्वेलरी काउंसिल के। सर, बहुत धन्यवाद आपका।